Hello guys, how are you? Wish you will be fine at your home now this time guys. Guys, as you know that your last chapter food security in India is going on and there are two or three topics has been already I taught you. तो बेटा ये फूड सिक्योरिटी जो है मैं आपको बताया कि अवेलेबिलिटी होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। तो इसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होना शुरू हो गया, व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। तो वही है, अवेलेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए, 1-2 साल की एक्स्ट्रा होना चाहिए गवर्नमेंट ग्रेनरीज में। एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, सभी को जो है कोटे की दुकान तक पहुंच होनी चाहिए, जो सब्सिडी युक्त इंक्लूडेड प्राइस पर लोगों को कम से कम मिनिमम प्राइस पर पुअर पर्सन भी परचेजेबल हो। इसकी एक्सेसिबिलिटी उनको राशन कार्ड बना करके वो वहाँ पर उनको एक आसान तरीके से उनको फूड सिक्योरिटी का एक माहौल देना चाहिए गवर्नमेंट को। अफोर्डेबिलिटी मीन्स होता है कि जिनकी इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर है वो भी परचेजेबल हों, वो भी कोटे की दुकान पर 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल पर वो परचेज करने की कैपेबिलिटी उनकी बन जाए। इतनी कम देर पर रेट पर गवर्नमेंट को ग्रेन इंश्योर करना चाहिए। इसके बाद आया वाई फूड सिक्योरिटी, क्योंकि भैया फूड सिक्योरिटी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी वल्नरेबल ग्रुप को तो हमेशा गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। उनकी पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उनको एक ऐसा येलो कार्ड दे दिया जाए जो बिलो पॉवर्टी लाइन को शो करता है, जिससे कि उनको मिनिमम प्राइस पर जो वो परचेजेबल हो उनको गवर्नमेंट ग्रेन को इंश्योर कराए। और कभी मान लीजिए नेचुरल कैलामिटी आती है, जैसे कि ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी, अर्थक्वेक या फेमाइन आ गई स्टार्वेशन के रीजन से, तो इन सब के भविष्य के आपदाओं को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अपने ग्रेनरीज में मोस्टली जो है फूड सिक्योर रखती है, गोडाउन में इसको स्टोर कर रखती है कि ऐसे समय में वो वल्नरेबल ग्रुप के तो ज़्यादा फोकस करके उनको सपोर्ट करें, उनके एग्जिस्टेंस को सरवाइव करें। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ डेटा भी देखा। उसके बाद बंगाल के फेमाइन उमाइन भी देखे थे कि वहाँ जो स्टार्वेशन की वजह से जो अकाल पड़ गया, फेमाइन आई, तो इसका क्या रीज़न हुआ, उससे वल्नरेबल ग्रुप ज़्यादातर प्रभावित हुए। बंगाल की बात नहीं करते हैं, और भी राज्यों में आया, जैसे राजस्थान आ गया, झारखंड, उड़ीसा, तो इन सब में ये बहुत प्रभावित भी लोगों को किया, बहुत भारी संख्या में लोगों की मौत भी हुई। इससे जो है पूरे फसल नष्ट हो गए। तो वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्शन थी राइस की, बंगाल में यहाँ डेटा दिया गया है इतने सालों तक अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर यहाँ जो डेटा दिया गया है, तो कैसे ये डिक्रीज़ हुआ ग्रेन का, यानी जो यील्डिंग कैपेसिटी थी वो बहुत डिक्रीज़ हुई। उसके बाद यहाँ पर जो वहाँ स्टोरी देखे थे उसी के आगे यहाँ चलते हैं, जो अहमद और किसका था, सॉरी अभी आगे है स्टोरी अहमद और रामू का। तो ये देखे थे कि जो लोग वल्नरेबल ग्रुप में है, जैसे कि रामू की स्टोरी यहाँ है, जो कि एक कैजुअल लेबर है, हाँ, एग्रीकल्चर रायपुर में। तो इसमें हम लोग देखे थे उनके फैमिली मेम्बर भी 5-7 लोग थे। तो इसमें जो इनकम थी रामू की उतना मिनिमम थी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर ये बिलोंग करने लगता है। और कभी इनको जो है रेगुलर जॉब नहीं मिलता, कभी ऐसा होता है कि इनको आउट ऑफ सीजन में विदाउट जॉब के रहना पड़ता है, यानी जॉबलेस रहना पड़ता है। तो उस समय गवर्नमेंट ही पर ज़्यादा अगर फोकस नहीं करेगी बेटा, तो कैसे अपने परिवार का ये को अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए पीडीएस सिस्टम के थ्रू, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इनको भी राशन मुहैया कराया जाता है। तो स्टोरी अब अहमद का ही ऐसे ही है। ये भी एक रिक्शा पुलर है अर्बन एरिया में, और ये भी फैमिली मेम्बरों को लेकर के वहाँ रह रहा है, झुमरीता लैया में, बगल में ही है। तो इससे क्या है, इससे ये देखने को मिल रहा है कि कभी इसके इनकम में जो रिक्शा पुलर होते हैं वो परमानेंटली उनको फिक्स इनकम नहीं मिलती है। कभी वो अपने लेबर वर्क के थ्रू कभी ज़्यादा में इनकम मिलती है, कभी कम मिलती है। तो फ्लक्चुएसन जो इनकम में है उसके डे बाय डे, तो कभी ऐसा होता है कि बहुत ही कम इनकम मिनिमम मिलता है उनको इनकम डे, पूरे होल डे रिक्शा पुल करने के बाद। तो वो सर्वाइव करना उस दिन के लिए, उनको बेसिक नीड्स जो डेली टू मार्केट्स खरीदते हैं वो फुलफ़िल करना बहुत ये डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो गवर्नमेंट ही इसका एक
एक पब्लिक वेलफेयर के अप्रोच से उनको पीडीएस सिस्टम के थ्रू राशन कार्ड इशू करके उनको भी अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो ऐसे बेटा इसके बाद हम लोग अब आगे आज पढ़ रहे हैं। देखिए आज का टॉपिक जो वहीं से ब्रेक हो गया था स्टार्ट हो रहा है। रन हिज फैमिली इवन विद स्मॉल अर्निंग फ्रॉम रिक्शा पुलर, वही अहमद की स्टोरी बता रहा है जो कि बेंगलोर से बगल झुमरी तलैया में वहाँ से बेंगलोर से शिफ्ट होकर के झुमरी तलैया गए थे पूरे परिवार को लेकर। तो कह रहा है कि पूरे फैमिली को चलाने के लिए इवन विद स्मॉल अर्निंग फ्रॉम रिक्शा पुलिंग सॉरी कहाँ है ये, तो क्वेश्चन है भाई, छोड़ो। द सोशल कंपोजिशन अलॉन्ग विद द इनेबिलिटी टू बाई फूड आल्सो प्ले अ रोल इन फूड इनसिक्योरिटी। तो पूरा सोशल कंपोजिशन है, बनावट जो है, अलॉन्ग विद द इनेबिलिटी, जो इनेबिलिटी भी है, इनेबिलिटी टू बाई फूड आल्सो प्ले अ रोल इन फूड इनसिक्योरिटी। तो ऐसे लोग जो कि इनएबल हैं यानी असमर्थ हैं खरीदने के लिए फूड को, जैसे वल्नरेबल ग्रुप हो गए या जो कैजुअल लेबर के रूप में रामू था, उसको आउट ऑफ सीजन में जॉब नहीं मिलता था, तो क्या है वो इनेबिलिटी है एक फूड उस समय परचेज करने के लिए, बाई करने के लिए। या ये जो अहमद है या जिस दिन उसको इनकम कम होती थी रिक्शा पुल करने से, तो उस दिन क्या होता था, इनेबल हो जाता था फूड को बाई करने में। तो ऐसे समय में ये आल्सो प्लेज ए रोल इन फूड इनसिक्योरिटी। तो ये फूड इनसिक्योरिटी उन दिनों को दिखाता है। द एसटीज एंड सम सेक्शंस ऑफ द ओबीसीज मीन्स लोअर कास्ट अमंग देम हु हैव आइदर पुअर लैंड बेस और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी आर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी। कह रहा है ऐसे SC ST या ओबीसी लोग जो हैं, या कह लें जो कि जिनके पास लैंड की बहुत ही कम एरिया उनको मिला है, यानी आप मार्जिनल लैंड लेबर को ले लीजिए या स्मॉल लेबर को, ऐसे लोग जो कि बहुत कम अपने ज़मीन पर उनकी प्रोडक्टिविटी हुआ करती है, लेकिन फैमिली मेम्बर इतने अधिक हैं कि वो सभी को अच्छी तरह से एग्जिस्टेंस या सरवाइव कर पाना, उनके 2 टाइम के मील के लिए वो अरेंजमेंट करने के लिए वो क्या होते हैं, इनसिक्योर होते हैं। The people affected by natural disasters who have migrate to other areas in search of work। ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर प्रभावित हुए हैं या कहें हुए, तो वो क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं ऐसे प्लेस पर। जाहिर सी बात है बेटा, वो जब भी नेचुरल डिजास्टर आता है ऐसे प्लेसों में जो कोस्टल एरिया में है, अक्सर देख लीजिए, या हिली एरिया में है, कहीं अर्थक्वेक आया, कभी सुनामी आई, या कभी फ्लड आ गया, या कभी साइक्लोन आ गया, तो ऐसे एरियाज़ में वहाँ के लोग माइग्रेट होते हैं अदर प्लेसेस में जहाँ पर उनको सिक्योरिटी मिलती है, यानी वो सिक्योर महसूस करते हैं, फील करते हैं, और जॉब को भी वो वहाँ जाने के बाद सर्च करते हैं। और आल्सो एमंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल। तो ऐसे लोगों में फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे ग्रुप को मोस्टली हम कह सकते हैं वल्नरेबल ग्रुप के होते हैं। ए हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स एमंग वुमेन। वुमेन के मध्य में या उनके बीच में, या बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बीच में हम माल न्यूट्रिशंस को अधिक देखते हैं, प्रचलित होता है। दिस इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन। बोला ना कि महिलाओं में या ऐसे मामले, गंभीर मामले जो हम लोग कंसर्न करते हैं, वो किस में, जो अनबॉर्न बेबी होता है, यानी कि भी जो माँ प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी माल न्यूट्रिशंस का शिकार हो जाया करते हैं, वो भी माल न्यूट्रिशन के रिस्क को में आ सकते हैं। ए लार्ज प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5th ईयर कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी पॉपुलेशन। कह रहे हैं प्रेग्नेंट औरत या नर्सिंग मदर जो होती हैं, जो 5 साल के बच्चों के भीतर होते हैं, तो ऐसे में उनको इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है फूड को सिक्योर करना, नहीं तो फूड इनसिक्योरिटी पॉपुलेशन के कैटेगरी से आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे NHFS 1998 to 1919, द नंबर ऑफ सच वुमेन एंड चिल्ड्रन अप्रॉक्सिमेटली 11 करोड़। ऐसे जो माल न्यूट्रिशंस का
वो प्रे हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। वो करीब 1998 या 1999 में 11 करोड़ हैं ऐसे वुमेन एंड चिल्ड्रेन। द फूड इनसिक्योरिटी पीपल आर डिसप्रोपोर्शनली लार्ज इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो देखो तो अलग अलग जो स्टेट या रीजन है, तो जो फूड इनसिक्योरिटी है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली है। सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट विथ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। बैकवर्ड स्टेट जैसे कि बिहार हो गया या छत्तीसगढ़ हो गया, तो ऐसे बहुत से ऐसे स्टेट हैं बेटा जो कि बहुत इंसिडेंस है पॉवर्टी का। ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज़ में भी पॉवर्टी का बहुत इंसिडेंस होता है। रीजन्स मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर ऐसा। तो जो भी नेचुरल डिजास्टर्स एरिया हैं वो बहुत ज़्यादा भी पॉवर्टी इंसिडेंस से प्रभावित हुआ करते हैं। इन फैक्ट द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश या बात करें ईस्टर्न एंड साउथर्न ईस्टर्न पार्ट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। ऐसे राज्यों में भी बहुत फूड इनसिक्योरिटी लोगों में देखने को मिलती है। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेसिंग ऑफ पॉवर्टी। ये केवल हंगर इंडेक्स जो है वह फूड इनसिक्योरिटी को दर्शाने वाला दूसरा एस्पेक्ट है। ठीक है, हंगर इज़ नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। केवल पॉवर्टी को ही शो नहीं करता है, बल्कि इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। ये पॉवर्टी को लाता भी है। कैसे लाता है? जब फूड इन सिक्योर नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को ही शो नहीं करता है, बल्कि पॉवर्टी को लाने का एक कारक भी है कि अगर फूड सिक्योरिटी जाए न तो हंगर लोगों में हो, भूखे रहें, और न भूखे रहेंगे तो हंगर इंडेक्स भी इंक्रीज़ नहीं होगा। तो एक रीज़न है हंगर। लोग भूखे का रहते हैं, जिससे ये फूड सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए हंगर इंडेक्स बनता है। पॉवर्टी का कारक भी है। और ये एक फैक्टर है जो यानी कॉज कह सकते हैं। अगर लोगों में फूड सिक्योरिटी अधिक हो, इंश्योर कर दे गवर्नमेंट, तो लोग भूखे भी ना रहें, ना तो इंडेक्स बने, तो पॉवर्टी का कारण बने। तो ये है देयर फॉर इन्वॉल्व्स इन अलाइनमेंट करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। हंगर हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डिमेंशन। तो कह रहा है हंगर को अगर देखें तो फूड सिक्योरिटी को अलाइनमेंट करंट टाइम हंगर करता है एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। देखो, अगर फूड की उपलब्धता हो, ठीक है, सिक्योरिटी हो, इसलिए इन्वॉल्विंग इलाइटमेंट करंट हंगर। तो करंट हंगर को इलाइटमेंट किया गया है चेक करने के लिए या करंट टाइम में कैसा है हंगर इंडेक्स, एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। तो इसके थ्रू हम फ्यूचर को भी हंगर को रिड्यूस कर सकते हैं। हंगर हैज़ क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन। इसको क्रॉनिक और सीजनल डायमेंशन में कैटेगराइज किया गया है हंगर को। क्रॉनिक हंगर वह होता है जो कि परसिस्टेंटली अगर देखें इंडिकेट इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, ज़्यादा प्रभावित लोगों को नहीं करती है, बहुत ही कम मात्रा में है जी, करंट लेकिन बट करंट टाइम से ही संबंधित है। और क्वालिटी, पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ दियर वेरी लो इनकम। ठीक है, ये सब बेटा मैं पढ़ा चुका था, फिर भी मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पुअर पीपल जो है देखें तो क्रॉनिक हंगर से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं, लेकिन सीजनल हंगर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्योंकि जो क्रॉनिक हंगर होता है वेरी लो इनकम एंड इन टर्न इनएबिलिटी टू बाई फूड इवन फॉर सर्वाइव। क्योंकि ये बेरी की जो लो इनकम वाले कैटेगरी होते हैं वही ज़्यादा इस पर प्रभावित होते हैं। और देखें तो जो सीजनल हंगर है उसमें लोग ज़्यादा हैं, और ये थोड़ा ज़्यादा टाइम के होते हैं। एक सीज़न के भीतर अगर जहाँ शोविंग हो जाती है, ग्रोइंग होती है, उसके बाद हार्वेस्टिंग के समय तक जो लोग सीजनल अनएम्प्लॉयड होते हैं वो सीजनल हंगर में आ जाते हैं। दिस इज प्रिविलेंट इन रूरल एरियाज़ बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड इन अर्बन एरियाज़ बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबर। एग्जाम्पल, देयर इज़ लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो ये जो प्रीविलेंट रूरल एरियाज़ में है प्रचलित, जो हम लोगों को देखने को मिलता है सीजनल हंगर, ये क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयड ऐसे फार्मर हैं या लेबर हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में तो लगे रहते हैं, लेकिन ये सीजन आउट ऑफ सीजन में ये अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो इनकी जो नंबरिंग है ये ज़्यादा क्वांटिटी में है।
और अर्बन एरिया में जाते हैं तो कैजुअल लेबर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एक ऐसा समय होता है जब उनको रोज़गार नहीं मिलता है, या कोई ऐसा सीज़न बन जाता है मौसम, या कह लें कि डेली टू डेली उनका जो परमानेंट इनकम नहीं होता है। तो ऐसे बेसिक उस समय में बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर पाना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो ये आपके सीज़नल हंगर में ये भी कैजुअल लेबर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बहुत ही कम उनको सीजनल में रोज़गार मिलता है। जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर को ले देख लें तो रैनी सीजन में इनको रोज़गार कम मिलता है, या रिक्शा पुलर को ही देख लीजिए, रैनी सीजन में इनको बारिश से भीगने के डर की वजह से इनको कम ही उनको अर्निंग हो पाती है, या उनका उस दिन जो इनकम होता है वो वेरी लेस होता है, या कहने वो बेरोजगार उस दिन रहते हैं। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। ऐसे समय हंगर इंडेक्स में वो लोग आते हैं इस टाइप के, जो कि अगर देखें तो पूरे साल में कितने दिन वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो काम करने के लिए समर्थित नहीं होते हैं, उसको शो करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये डेटा दिया गया है। सीजनल में ज़्यादा यहाँ पर जो डेटा में जो डिक्रीजिंग हो रही है, यानी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे बहुत सुधार होकर के बहुत कम सीजनल हंगर में रह गए। लेकिन क्रॉनिक में भी पहले बहुत ज़्यादा उनके हंगर इंडेक्स में लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति इम्प्रूवमेंट होकर के बहुत कम मात्रा में रह गई है। टोटल में भी ऐसा है। द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हंगर हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया एज सोन इन द अबव टेबल। तो अबव टेबल में आप देख लीजिए, पर एक तुलना में सीजनल हो चाहे क्रॉनिक हो, बहुत डिक्लाइन हुआ है। इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंट। इंडिया का उद्देश्य रहा है कि अपना उनको खाद्यान्न में या फूड ग्रेन में वो सेल्फ सफिशिएंट रहें। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर्स अडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, यानी स्वयं इसके पर्याप्तता को फुलफ़िल करने के लिए फूड ग्रेन के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस में इंडियन पॉलिसी मेकर ने ये अडॉप्टेड किया और उनकी उपलब्धियों को हासिल किया। इंडिया अडॉप्टेड ए न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर विच रिजल्टेड इन ग्रीन रेवोल्यूशन स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। इंडिया जो है एक आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 1966 में ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया, तो उसका जो रिजल्ट हुआ वो स्पेशली प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस में देखने को मिला। इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस समय इंदिरा गांधी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर हुए, इंदिरा गांधी then Prime Minister of India officially recorded the impressive strides of green revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled Wheat Revolution in 1968 जुलाई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर देखें तो ज़्यादातर प्रभाव यह महसूस किया गया कि जब इसकी जो है क्रांतिकारी इफ़ेक्ट प्रोडक्टिविटी देखी गई तो जुलाई 1968 में था, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में 1966 अप्रॉक्सिमेटली आई, और 68 में ये बहुत मिराइकल प्रोडक्शन की यील्डिंग कैपेसिटी को शो की। दिस सक्सेस ऑफ व्हीट वाज लेटर रिप्लिकेटेड इन द राइस। उसके बाद इसका जो दूसरा प्रभाव व्हीट पर चेक करने के बाद उसके बाद भारतीयों ने, या देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जन्मदाता थे स्वामीनाथन थे, तो स्वामीनाथन जी ने इसका प्रभाव फिर उसके बाद राइस पर चेक किया। द इंक्रीज द फूड ग्रेन वाज हाउ यूर डिस्प्रोपोर्शनेट। वैसे जो फूड ग्रेन था वो डिसप्रोपोर्शनेट में था, हालांकि जो इसकी इंक्रीजिंग हुई थी वो समानता नहीं थी। कहीं पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में वो डिसप्रोपोर्शनेट था। द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वाज अचीव्ड इन यूपी में हाईएस्ट रेट इसका प्राप्त किया गया, एंड मध्य प्रदेश में भी विच वाज 44.01 एंड 30.21 बिलियन टन इन 2015-16 का डेटा है कि उत्तर प्रदेश में 44.10 मिलियन टन एंड एमपी में 30.21 मिलियन टन, ये आपका हाईएस्ट ग्रोथ रेट इसका प्राप्त हुआ था। टोटल फूड ग्रेन देखें तो पूरे भारत में इसका जो प्रोडक्शन हुआ वह 252.22 मिलियन टन से
2015-16 में प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इन फील्ड ऑफ व्हीट विच वाज 26.87 एंड 17.69 मिलियन टन इन 2015-16 रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली देखें अलग अलग, तो यूपी और एमपी में जो महत्वपूर्ण इसका जो प्रोडक्शन का रिकॉर्डेड किया गया फील्ड में व्हीट का, वो था यूपी में 26.87 एंड एमपी में 17.69 मिलियन टन। ये रिस्पेक्टिवली जो अलग अलग स्टेट्स के हैं डेटा 2015-16 में इतना टन ग्रीन रेगुलेशन की वजह से इंक्रीज हुआ। वेस्ट बंगाल यूपी ऑन द अदर हैंड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस 15.75 एंड 12.50 मिलियन टन इन 2015-16 रिस्पेक्टिवली। तो बंगाल यूपी का भी डेटा दिया गया है कि जो राइस प्रोडक्शन था वो सिग्निफिकेंट रूप से रिकॉर्डेड किया गया 15.75 एंड 12.51 यूपी में 2015-16 में। तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया बेटा आप कल देखेंगे, ये टॉपिक से यहाँ शुरू होगी, ठीक है। और आपको जो कितना टॉपिक है फूड सिक्योरिटी इंडिया, उसके बाद आपका रहेगा व्हाट इज़ बफर स्टॉक, उसके बाद व्हाट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी समझना। और इसके बाद बेटा धीरे धीरे आपका चैप्टर मैक्सिमम आपका 3-4 दिन और लगेगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद इस वक्त चाहेंगे तो आपको ऑफलाइन फेस टू फेस क्लास में टीचिंग होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। बाय।